हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स विच कॉज शिफ्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, अर्थात ऑपरेटिंग बिंदु को शिफ्ट करने वाले कारक। मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट ये क्यू है, इसको शिफ्ट करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग हो सकती है। तो पहला कारक हो सकता है इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अर्थात पैरामीटर का में परिवर्तन। तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हमने कोई पैरामीटर अल्फ़ा और बीटा के मान लिए, उनमें यदि परिवर्तन होता है तो उनके परिवर्तन होने से ऑपरेटिंग बिंदु की स्थिति में भी हमारा परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ऑपरेटिंग बिंदु एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इनके पैरामीटर में जो चेंज होता है उसकी वजह से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो इनके पैरामीटर में चेंज आखिर किस तरीके से हो सकता है कि यदि हम जैसे कोई ट्रांजिस्टर है उसका पैरामीटर अल्फ़ा और बीटा लिए, यदि एक ट्रांजिस्टर जो हम यूज कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है, उसमें कोई दोष आ गया है, तो इस समस्या के निदान के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रांजिस्टर उसी नंबर का लेते हैं और लेकर दोनों को की वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो दोनों ट्रांजिस्टर का जो नंबर एक है, फिर भी उनके अल्फ़ा के मान में जो क्या है, कुछ ना कुछ प्रतिशत का अंतर हो सकता है। अब जो ये अल्फ़ा के कुछ प्रतिशत का अंतर होगा, ये बीटा के इसकी वजह से बीटा का अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। जैसे कि हमने माना अल्फ़ा का मान है 0.99, यदि हम बीटा की वैल्यू निकालें तो बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा इजकल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। हमने वैल्यू रखी 99.99 अपॉन 1 माइनस 0.99। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आई 99। यदि हमने जो दूसरा पैरामीटर लिया जिसकी फिक्स वैल्यू है, उसकी वैल्यू हो गई अल्फ़ा इजकल टू 0.98। जो ये चेंज हो रहा है बहुत कम हो रहा है, तो हमने बीटा की वैल्यू अगली वैल्यू रखी, तो 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। इसे सॉल्व किया हमने, तो 98 अपॉन 49 इज इक्वल टू अपॉन 2, तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 49। तो एक तरफ हमने देखा बीटा का मान आ रहा है 99 और 0.1 का चेंज करने पर ही जो बीटा का मान आ गया वो आ रहा है हमारा 49। तो इस तरीके से जो हमारा अल्फ़ा में चेंज हुआ वो 1% से भी कम का हुआ, लेकिन जो हमारी बीटा में जो चेंज हुआ वो 50% से ज़्यादा का हो गया, लगभग आधा हो गया। तो बीटा के मान में परिवर्तन से जो हमारी कलेक्टर धारा आईसी रहती है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बीसी रहती है, ये प्रभावित होंगी ही, और लीकेज धारा आईसीवीओ आईसीईओ तथा बेस एमीटर वोल्टेज बीवीई में भी परिवर्तन होगा। इस प्रकार परिपथ में यदि दोषयुक्त ट्रांजिस्टर को बदलकर समान टाइप नंबर का ट्रांजिस्टर लगाएं तो भी ऑपरेटिंग बिंदु में काफ़ी शिफ्टिंग हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, यह ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट करने वाले कारकों में आते हैं। दूसरा है हमारा वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, अर्थात ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन होने से ऑपरेटिंग बिंदु हमारा शिफ्ट होने का एक मुख्य कारण रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रांजिस्टर की जो लीकेज धारा रहती है आईसीवीओ या आईसीईओ, इनका मान ताप पर निर्भर करता है। यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीकेज धारा 2 गुनी हो जाती है। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर धारा का मान लीकेज धारा के मान पर निर्भर करता है। जैसा कि जो हम फॉर्मूला हम देखते हैं कि आई सी इजकल टू बीटा आई वी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी वी ओ। तो जो लीकेज अर्थात लीकेज धारा बढ़ने पर आईसी का मान भी हमारा बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि ताप में वृद्धि से लीकेज धारा में भी वृद्धि होती है, फिर कलेक्टर धारा में वृद्धि होती है, जिससे ऑपरेटिंग बिंदु हमारा शिफ्ट हो जाता है। अर्थात हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी लीकेज धारा बढ़ी आईसीवीओ बढ़ी तो हमारी कलेक्टर करंट बढ़ी
IC। तो इस तरीके से इन सब में चेंज होने से हमारे ऑपरेटिंग बिंदु हमारा शिफ्ट हो जाता है। ताप बढ़ने पर कलेक्टर धारा में हुई वृद्धि के कारण जो हमारा ऑपरेटिंग बिंदु रहता है वह संतृप्त क्षेत्र के निकट शिफ्ट हो जाता है। और ताप में वृद्धि होने पर एक अन्य प्रभाव थर्मल रन अवे होता है। तो अब हम बात करते हैं थर्मल रन अवे की। इसमें क्या होता है कि ताप में वृद्धि होने से हमारी ट्रांजिस्टर की लीकेज धारा में वृद्धि होती है। कलेक्टर धारा का मान जो होता है हमारा लीकेज धारा पर निर्भर करता है। इससे ताप बढ़ने से कलेक्टर धारा भी बढ़ जाती है। कलेक्टर धारा में वृद्धि से कलेक्टर जंक्शन पर अधिक शक्ति क्षय होता है, तो जो जंक्शन के ताप को और अधिक बढ़ा देता है। ताप बढ़ने से लीकेज धारा और अधिक बढ़ जाती है, जिससे कलेक्टर धारा और अधिक बढ़ जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति इनकी चलती रहती है, रिपीटिशन इनका बार बार होता रहता है। कलेक्टर धारा निरंतर बढ़ती ही जाती है। इस प्रक्रिया को थर्मल रन अवे कहते हैं। इस प्रक्रिया को यदि रोका ना जाए तो जो हमारा कलेक्टर धारा का मान ट्रांजिस्टर की रेटिंग धारा से अधिक हो सकता है, जिससे जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। थर्मल रन अवे से तभी बचा जा सकता है जब जंक्शन में पैदा हो रही ऊष्मा को तेज़ी से वातावरण में संचरित कर दिया जाए। तो इसके लिए हम एक हीट सिंक का उपयोग करते हैं। इसको हम एक बार फिर से थर्मल रन अवे को समझ सकते हैं कि जैसे हमारे ताप में वृद्धि हुई, तो ताप में वृद्धि होने से हमारी लीकेज धारा में वृद्धि हुई। अब लीकेज धारा में वृद्धि होने से हमारी कलेक्टर धारा में वृद्धि होगी। कलेक्टर धारा में वृद्धि होने से हमारे कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉस होगा, शक्ति क्षय होगा। तो शक्ति क्षय होने से हमारी एनर्जी निकलेगी, जिससे टेम्परेचर में और अधिक वृद्धि होगी। तो ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा कि लीकेज धारा में वृद्धि होगी, फिर कलेक्टर धारा में वृद्धि होगी, फिर कलेक्टर जंक्शन पर और अधिक पावर क्षय होगा, तो ताप में और अधिक वृद्धि होगी। तो इस तरीके से जो हमारी ट्रांजिस्टर की रेटिंग रहती है उसको सहन करने की ताप को उससे अधिक निकल जाएगी, और उससे अधिक निकल जाएगी तो ये हमारा जो हमारा रहता है ट्रांजिस्टर, ये जल जाएगा या बर्नआउट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो इससे इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सिंक जोड़ देते हैं। तो सिंक हमारा क्या करता है, उस एनर्जी को लेता है और लेकर एनवायरनमेंट में उसे विसरित करने लगता है। अर्थात जो हीट आती है, हीट आने के बाद सिंक के थ्रू एनवायरनमेंट में फैलने लगती है। ये सिंक जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिससे कि उसका अधिकतर भाग हवा के संपर्क में आता है। जैसे कि इसे अगर हम इस डिवाइस के ट्रांजिस्टर की डिवाइस के ऊपर लगा दें, तो लगाने के बाद जो एनर्जी होगी वो रिलीज़ होके इसमें फैलने लगेगी। इससे फैल के ये चारों तरफ को फैलने लगेगी और चारों तरफ से हवा के संपर्क में आकर एनवायरनमेंट के ज़रिए वो विसरित होने लगेगी। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि जो हीट रहती है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरीके से जब ये थायरिस्टर के साथ कांटेक्ट में, वो ट्रांजिस्टर के साथ कांटेक्ट में होगा, तो ट्रांजिस्टर अपनी एनर्जी को इसके लिए सिंक के लिए दे देगा, और सिंक उस एनर्जी को लेके अपने अंदर विसरित करने लगेगा, प्रवाहित करने लगेगा, जिससे कि ये हवा के संपर्क में आने से उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारे कारक थे जो ऑपरेटिंग बिंदु को शिफ्ट करते हैं। तो पहला कारक हमारा मेन था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और दूसरा था हमारा वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमारी दोनों पॉइंट पूरे हो गए।